हेलो स्टूडेंट्स, कैश बुक का चैप्टर चल रहा था. सो वी हैव completed question 7. So today we will start question 8. So here is the statement of question 8A. So बच्चों, let's start question number 8A. ये पूरी स्टेटमेंट है 8A क्वेश्चन की. एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम. 2 कॉलम कैश बुक्स चल रही है हमारी, उसी का ही 8A क्वेश्चन कर रहे हैं बुक DK गोयल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2016. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹2000 एंड एट बैंक ₹12,000. मीन्स फर्म के पास कैश है 2000, कैश का जो बैलेंस है, और बैंक बैलेंस है 12,000. यहाँ देखो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा. बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो ये कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग होती. अब ये दोनों डेबिट बैलेंस है. सो लेट्स स्टार्ट. रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, फॉर्मेट हम बहुत बार कर चुके हैं. 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश पड़ा है बैंक के पास, फर्म के पास 2000 और बैंक बैलेंस है 12,000. नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव. माधव से कैश मिला, पैसा आया तो रिसीव्ड साइड 1800. टू माधव कैश में 1800. 5 तारीख की एंट्री, कैश सेल्स 1000. सामान बेचा, कैश आया. फिर रिसिप्ट साइड की एंट्री है 1000 कैश आया. टू सेल्स कैश में 1000. परचेजेस बाय चेक, गुड्स परचेज करे हैं, पेमेंट बाय चेक दी है तो पेमेंट गई है हमारे पास से, तो क्रेडिट साइड की एंट्री है 6 तारीख की है. बाय परचेजेस चेक से पेमेंट गई है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 745. नेक्स्ट चलो, 9 डेट, पेड इनटू बैंक. बैंक में जमा कराए, या पेड की जगह डिपॉजिट भी लिखा होता तो एक ही बात थी. डिपॉजिट इनटू बैंक ₹1850. 1850 रुपये बैंक में जमा कराए. तो बैंक में जमा करवाए बच्चों या बैंक से निकलवाए, ये कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री है. तो ये डिपॉजिट है 1850 रुपये. तो डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए एक जर्नल कर लो आप कहीं पर भी साइड पे रफ पे. 1850 रुपये हमने जमा कराए बैंक में, ये जर्नल बनी. अब इसकी पोस्टिंग करो कैश बुक में. टू कैश लिखा है, इसको टू वाली साइड ले जाओ. टू कैश अकाउंट लेकिन आएंगे बैंक में. टू कैश अकाउंट, ये सी ज़रूर लिखा करो ब्रैकेट में, सी फॉर कॉन्ट्रा. टू कैश अकाउंट बैंक में लिखेंगे 1850. और ये जो है बैंक, ये बाय में चला जाएगा. बाय बैंक अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा 1850 कैश में. यदि बाय बैंक लिख रहे हो तो कैश कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा. यदि हम टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं तो बैंक कॉलम में. तो ये 9 तारीख की एंट्री दो तरफ जाएगी. ये कॉन्ट्रा एंट्री है. बैंक में पैसे, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया. नेक्स्ट चलो बच्चों, पेड कैश फॉर फ्रेट. किराया दिया हमने 54 रुपीज़, कैश में है तो पेमेंट साइड. बाय फ्रेट अकाउंट, कैश निकल गया 54 रुपीज़. 12 तारीख की एंट्री देखो, ड्रू फ्रॉम बैंक या विदड्रू फ्रॉम बैंक एक ही बात है. ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से निकलवाए हैं 600 रुपये, तो बैंक से कैश विदड्रॉ हो रहा है. अगेन हमारी कॉन्ट्रा एंट्री. अब विदड्रॉ, अमाउंट विदड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक से निकलवाए हैं, कैश आया है तो कैश का जो बैलेंस था वो इंक्रीज़ हो गया. कैश आया है और बैंक से अमाउंट गया है. तो टू बैंक लिखा है तो टू बैंक को टू वाली साइड ले जाओ, यानी कि डेबिट साइड ले जाओ. टू बैंक अकाउंट आएगा कैश में. और ये क्या है? कैश, इसको बाय में ले जाओ. बाय कैश अकाउंट आएगा बैंक में. यहाँ पे सी फॉर कॉन्ट्रा ज़रूर लिखना है. 2 कॉन्ट्रा एंट्री कर चुके हैं अभी हम. एक डिपॉजिट की 1850 वाली, एक ये बैंक से पैसे निकलवाने की 600 रुपये वाली एंट्री. 13 डेट की, इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स अरुण एंड सन्स फॉर ₹985. हमने मैसर्स अरुण एंड सन्स जो कि एक फर्म है उसको चेक इशू करा, मीन्स दिया. ये पेमेंट है.
तो पेमेंट है, चेक से जारी है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी। बाय अरुण एंड सन्स चेक दिया तो बैंक कॉलम में 985 रुपये। नेक्स्ट चलो बच्चों, ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, सॉरी पेड इन टू बैंक, ये रह गई थी एंट्री, दोबारा से काउंटर आ रही है। यहाँ पे करिए देखो, पेड इन टू बैंक 1850, यहाँ पर फिर आ गई, फिर बैंक में जमा कर रहे हो, पेड आ जाए या डिपॉजिट आ जाए बात एक ही बात है। 715 रुपये हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट करने की काउंटर एंट्री दोबारा से वही कर रहे हैं बच्चों, रिपीट हो रही है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये डिपॉजिट की एंट्री है। तो टू कैश को टू वाली साइड यानी कि डेबिट साइड चलो, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कैश लिखा है तो बैंक कॉलम में एंट्री आ जाएगी। यहाँ देखो बाय बैंक है, कैश कॉलम में एंट्री आ जाएगी 715। ये थर्ड कॉन्ट्रा एंट्री आ रही है बच्चों। 17 तारीख की एंट्री देखो, ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, प्रोप्राइटर ने, ओनर ने क्या करा है, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए फर्म से कैश निकाला है। यदि बैंक से कैश निकाला होता तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती बच्चों। अब ये अपनी बर्थडे पार्टी के लिए ओनर ने फर्म से कैश निकाले हैं तो ये पर्सनल यूज़ है। फर्म से 175 रुपये चले गए हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, ड्राइंग अकाउंट। बाय ड्राइंग कैश लेकर गया ओनर, बाय ड्राइंग कैश में 175 आ जाएंगे कैश कॉलम में। नेक्स्ट देखो, ड्रू कैश 19 तारीख की एंट्री, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नवीन, नवीन से चेक मिला 380 रुपये का एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। देखो बच्चों 19 तारीख को हमें चेक मिल रहा है, 19 को ही हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक का कॉलम जो बैंक बैलेंस है इंक्रीज हो जाएगा। सेम डे चेक आया, सेम डे ही बैंक में लग गया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। रिसिप्ट साइड की एंट्री है, टू नवीन डायरेक्ट बैंक में 380। 20 तारीख की एंट्री, कैश सेल्स, सामान बेचा, कैश आया 200 रुपये, टू सेल्स 200 कैश आया तो कैश कॉलम में आ जाएगा अमाउंट। परचेज्ड ये आ गई 25 तारीख, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाएं ऑफिस यूज़ के लिए, अगेन कॉन्ट्रा, बैंक से कैश निकलवा रहे हो या बैंक में कैश जमा करा रहे हो, ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। ये बैंक से निकलवा रहे हैं बच्चे, विदड्रू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से निकलवा रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री ये पड़ी है, ये विड्रॉ की एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक लिखा है इसको डेबिट साइड ले जाओ, टू बैंक अकाउंट, कैश में 200, ये सी फॉर कॉन्ट्रा। ये 25 तारीख की एंट्री है, बाय कैश बैंक में 200 रुपये, कैश लिखा है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 200। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ जाएगी। 26 तारीख की एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1000, फर्नीचर खरीदा और पेमेंट हमने चेक से दी है तो पैसा जा रहा है हमारे पास से। बाय फर्नीचर 1000 चेक दिया तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। नवीन्स चेक डिसऑनर्ड, बच्चों नवीन से हमें चेक मिला था, इधर ये देखो 19 तारीख की एंट्री पड़ी है, 380 रुपये नवीन से मिले थे और बैंक में भी जमा कराए थे। ये देखो अब ये चेक डिसऑनर हो गया है, रिवर्स एंट्री हो जाएगी बाय नवीन। और जब डिसऑनर की एंट्री करते हो तो यहाँ बेटर है कि हम यहाँ पे ये वर्ड लिख दें, चेक हमारा डिसऑनर हो गया। आगे पढ़ो, ये नया पॉइंट आ रहा है इस क्वेश्चन में, नवीन्स चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस ₹5, क्योंकि बैंक ने अपनी हमें पूरी सर्विसेज दी हैं तो बैंक अपनी सर्विसेज के ₹5 हमसे चार्ज करेगा। भले चेक डिसऑनर हो गया है, नवीन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, नवीन ने हमें चेक दिया था, नवीन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक डिसऑनर हो गया और बैंक हमारे अकाउंट से ₹5 एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस के नाम के निकाल लेगा। तो जब डिसऑनर के साथ बैंक चार्जेस की अमाउंट दिया हो तो ये अमाउंट ऐड होकर एंट्री करेंगे। तो जब चेक आया था तो 380 का था तो डिसऑनर की एंट्री 385 से करेंगे, हमारे अकाउंट में से जो निकलेंगे वो ₹385 निकलेंगे। 29 तारीख की एंट्री, परचेज्ड बिजनेस प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मीन्स बिल्डिंग बाय करी है फर्म ने, पेमेंट इज़ मेड बाय चेक 12,000, बिल्डिंग ली है 29 तारीख को।
बाय बिल्डिंग 12,000 चेक से दिए हैं तो बैंक कॉलम में आ गया। ये लास्ट एंट्री देखो बच्चों, ये 2 पॉइंट नए आए हैं इस क्वेश्चन में। एक आया ये डिसऑनर वाला, एक आया आपका लास्ट एंट्री, ध्यान से पढ़ो। रिसीव्ड चेक ₹675 फ्रॉम हरीश। हरीश से 675 रुपीज़ का चेक मिला हमें। अब चेक मिला, डिपॉजिट नहीं हुआ, हम एंट्री नहीं करेंगे। चेक मिला है 30 तारीख को और 30 तारीख को ही ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कि यदि एक दिन चेक मिल रहा है और सेम डे चेक जमा नहीं हो रहा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब देखो ये चेक रिसीव की एंट्री मंथ के लास्ट में आ गई है। क्वेश्चन एंड हो गया, मंथ क्लोज हो गया। 30 तारीख को ही मंथ के एंड में ही एक चेक मिल रहा है हमें 675 रुपीज़ का हरीश से, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे कि वो बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो जब ये वाली एंट्री, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो कि चेक आगे जमा हो रहा है, तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो चेक मंथ के लास्ट में हमें मिल रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो चेक है 30th को ही डिपॉजिट हो गया था। देखो इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे कोई और मंथ यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा जो ये चेक आया हरीश से 30 तारीख को, हमने 30 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ये एज्यूम करना पड़ेगा हमें, और क्योंकि एज्यूम कर लिया है हमने कि ये 30 तारीख को जमा हो गया है, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे टू हरीश 675 बैंक में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ऑन 30th अप्रैल चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, जो चेक हरीश से मिला है वो माना गया, इट इज़ एज्यूम टू हैव बिन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो हम इसको मान, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ये चेक जमा हुआ है कि नहीं हुआ, तो जब इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सेम डे जमा हो गया है, इसलिए हमने एंट्री बैंक कॉलम में कर दी। तो अब बच्चों क्या करना है, अब हमने सिर्फ पोस्टिंग कर दी है, हमने इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग करनी है। कैश को कैश के साथ रिलेट करेंगे, बैंक कॉलम को इस वाले क्रेडिट बैंक कॉलम के साथ रिलेट करेंगे। तो कैश आया कितना, रिसिप्ट साइड 5800, पेमेंट्स कितनी हुई 2794, 2794। कैश आया ज़्यादा गया कम, यानी कि अभी भी कैश पड़ा है फर्म के साथ पास, ये साइड छोटी है, जो साइड छोटी होती है बैलेंस कैरिड डाउन उसी साइड लिखते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो भी मंथ की लास्ट डेट होती है 3006, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। देखो 5800 5800। अब बैंक कॉलम में आ जाओ। बैंक में रिसीप्ट, बैंक में आया कितना है 15,620, इधर का टोटल यहाँ लिख लो। बैंक से पेमेंट कितनी हुई है, बैंक से निकला कितना है 15,915। देखो आया कम है 15,620, गया कितना है बैंक से 15,915। तो बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखेंगे, जो साइड छोटी होती है। तो ये साइड कितने से छोटी है, इसमें से ये माइनस करेंगे। 295 रुपये से हमारी डेबिट साइड छोटी थी, तो जो साइड बच्चों छोटी होती है उसी साइड ही लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। 15,915 में से 15,620 माइनस कर दो, 295 रुपये आ गया। टू बैलेंस कैरी डाउन, मंथ का लास्ट डे 295, 295 लिखते ही ये और ये साइड दोनों इक्वल होगी। तो अब जो कैश का बैलेंस इधर आया, इसको अपोजिट साइड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे। बैंक का बैलेंस यहाँ पे आया, इसको अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब ये देखो डबल लाइन मीन्स आपका ये जो मंथ चल रहा है अप्रैल, ये क्लोज हो गया। ये कैश का बैलेंस मई में ट्रांसफ़र करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे आगे। बैंक का बैलेंस आगे मई में ब्रॉड डाउन करेंगे। तो 1 मई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कैश का था, कैश कॉलम में लिख देंगे। ये वाला बैंक का बैलेंस इधर जाएगा अपोजिट साइड। 1 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 295 बैंक कॉलम में। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों 8th A। इसमें हमने 2 नई चीज़ें करी थी, एक चेक का डिसऑनर होना, जो बैंक चार्जेस हम ऐड कर देते हैं, ये वाला नया पॉइंट करा है। और दूसरा नया पॉइंट क्या था कि जब मंथ के लास्ट में कोई चेक रिसीव हो रहा हो और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हो, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि द चेक हैज़ बीन डिपॉजिटेड द सेम डे।
30 तारीख को ही हमने वो चेक जमा करा दिया था, इसलिए बैंक कॉलम में ही उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे क्लोज है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने हाथ से ट्राई करो। टिल देन, गुड बाय।